भक्त हुए केवल दास जी महाराज। ये कुम्हार थे और मिट्टी के घड़े इत्यादि को बनाते और निरंतर भगवान के नामों का जाप करते, भगवान का निरंतर नाम जप करते और घड़ा इतना ही बनाते, केवल 10 घड़ा बनाते, जिससे उनका एक दिन में संतों के प्रति सेवा और अपना पालन पोषण हो जाए। केवल उतना ही घड़ा कुंभत दास जी बनाते। केवल दास जी महाराज, एक दिन की बात है कि कुछ संत आते हैं और कुछ संत आते हैं और उस दिन की बात है कि इनके घर में ना तो कोई अन्न था ना कोई धन था। विचार करने लगे कि हमारे घर में संत आए हैं और मैं इनको ऐसे कैसे जाने दूं, क्योंकि संत जब आते हैं तो वो संत नहीं आते हैं, वो स्वयं भगवान आते हैं। क्योंकि कहते हैं कि संतों के हृदय में हमेशा भगवान का निवास होता है और जहां निवास होता है वो भगवान का घर हो जाता है। मानो कि इधर केवल दास जी महाराज कह रहे, भगवान का घर स्वयं मेरे पास चल कर के आया है। मानो भगवान का घर स्वयं चलकर आया है। और विचार करने लगे, यदि संत महात्मा ऐसे चले जाएंगे रुष्ट होकर के, दुखी होकर के, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। विचार करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं, विचार करते हैं कि गांव में, नगर में किसी के यहां से धन उधार लेते हैं और उधार ला करके संतों की सेवा करते। इधर जाते हैं, कई घरों में जाते हैं, किंतु सभी देने से मना कर देते। सभी सोचते हैं इनके पास स्वयं खाने का नहीं है और लेकर चले जाएंगे तो देंगे कैसे। व्यक्ति देता भी उसी को है जिसको जानता है वह दे दे। इधर केवल दास जी महाराज चिंतित हो गए कि कहीं से धन की व्यवस्था नहीं हो रही, संत महात्माओं की सेवा कैसे करूंगा। तब तक एक सेठ के यहां पहुंचते हैं। सेठ के पास जैसे कहते हैं कि हमारे घर में कुछ संत आए हैं, मुझे कुछ राशन चाहिए, धन चाहिए और मैं उसको आपको दोबारा वापस कर दूंगा। आपको जो सामान मैं ले जाऊंगा, सामान चाहिए तो सामान दे दूंगा, यदि धन आप दे रहे हैं तो मैं धन ब्याज सहित आपको लौटा दूंगा। केवल दास जी की बातों को सुनकर वह कहता है कि मैं दे तो दूंगा, किंतु मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। कहते हैं बताइए। कहते हैं एक कुआं मेरे लिए आपको खोदना पड़ेगा। आपको जितनी सामग्री चाहिए आप लेकर जाइए, किंतु इसके बदले में मेरा कुआं खोद दीजिएगा। अब विचार करिए वह कितना चतुर है कि थोड़े से अनाज के बदले में अपना पूरा कुआं खुदवाना चाहता है। इधर केवल दास जी कहते हैं ठीक है, आप मुझे दे दीजिए, मैं आकर के आपका कुआं खोद दूंगा। इधर जैसे ही सामग्री इत्यादि लेकर जाते हैं और जाकर के चकाचक भोजन बना करके, प्रसाद बना करके, ठाकुर जी का भोग लगा करके और संतों को पवाते हैं। संतों की सेवा करने के बाद संतों को जब भेजते हैं, संतों को भेजते हैं, संतों की सेवा करते हैं इधर और नाम जप करना प्रारंभ कर देते हैं। नाम जप करते करते एक दिन व्यतीत होता है। वह सेठ आता है, कहता है आपने कहा था, किंतु आप अपने कहने से मुकर गए, आप भूल गए। इधर केवल दास जी महाराज कहते हैं कि मैं भूला नहीं हूं, चलो। इधर जाकर के केवल दास जी महाराज कुएं को खोदना प्रारंभ करते हैं अपनी पत्नी के साथ। धीरे धीरे वहां पर कहते हैं कि जल्दी से जल नहीं निकलता और कहते हैं कि केवल दास जी महाराज जितना फौड़ा मारते उतने पे राम बोलते। एक बार मिट्टी निकालते तो राम बोलते, राम बोल कर ही बातें करते। जिस प्रकार से आपके हमारे वृंदावन में, अयोध्या धाम में
राधे राधे कहकर के बात किया जाता है। भैया राधे राधे हट जाओ, भैया सीताराम हट जाओ यहां से, या सीताराम भैया चलो। मानो कि भगवान का नाम लेकर जिस प्रकार से अयोध्या में हम लोग बातें करते हैं, उसी प्रकार से केवलदास जी महाराज अपने कार्य को करते करते भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, साथ साथ भजन भी कर रहे हैं। अब मिट्टी रेतीली होने के कारण केवलदास जी अंदर अकेले थे, और जैसे ही मिट्टी चारों तरफ से गिरती है, केवलदास जी महाराज अंदर ही दब जाते हैं। जैसे ही अंदर दबते हैं, उनकी पत्नी रुदन करने लगती है, बचाओ बचाओ। वह सेठ कहता है इतना नीचे गड्ढा था और अब इसके ऊपर से मिट्टी गिर गई, अब तो कोई इनको बचा नहीं सकता, अब तक तो वह मर गए होंगे। अब इधर उसने विचार किया कि अब ये कुआं लायक नहीं है, या तो अशुद्ध हो गया है, खंडित हो गया है, उसको मट्टी सहित उसको ढक देते हैं और उसकी पत्नी को कुछ धन दे देते हैं, शांत कर देते हैं। कुछ दिन व्यतीत होता है, उधर से जितने लोग जाते, जितने लोग पार करते उस रास्ते से, मार्ग से, वहां पर केवल एक ही धुन सुनाई पड़ती, राम राम राम। केवल मीठी मीठी ध्वनि केवल सुनाई पड़ती भगवान के नामों की। जो व्यक्ति अत्यधिक परेशान होता वहीं जाकर के बैठ जाता, राम राम की धुनी सुनाई पड़ती। धीरे धीरे हर एक जगह हो गया कि उस रास्ते में बड़ी सुंदर धुनी सुनाई पड़ती है। एक दिन की बात है कि उस नगर का राजा निकलता है, और जैसे ही उस मार्ग से होते हुए निकलता है, उस मार्ग में तुरंत भगवान की धुनी सुनाई पड़ती है, राम राम, मधुर मधुर धुनी भगवान की सुनाई पड़ती। भगवान की मधुर मधुर धुन सुन करके राजा रुकता है, रथ को रोक करके उतरता है, उतर करके पूछता है कि ये ध्वनि की आवाज कहां से आ रही है। सारे के सारे नगरवासी कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक कुंभज यहीं पर कुएं को खोद रहा था और उसी में गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने कहा कि नहीं, अभी वो जिंदा है, फिर से कुआं खुदवाया जाए। इधर राजा के बात को कौन टाल सकता है। अब सारी की सारी प्रजा लग गई, और जैसे ही सारी मिट्टी को निकालते हैं तो अंदर एक सुरंग दिखता है। उस सुरंग में केवलदास जी महाराज अपने आसन पर बैठे हैं और राम राम की ध्वनि कर रहे हैं, भगवान का सत्संग कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। और बगल बढ़िया दिव्य भोजन प्रसाद रखा हुआ है। सभी लोग केवलदास जी महाराज को निकालते हैं, सभी लोग प्रणाम करने लगते हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, इस कितने दिनों के बाद कोई अंदर रहकर जीवित रह सकता है, ये तो भगवान के साक्षात भक्त हैं, भगवान की साक्षात कृपा है। सभी लोग केवलदास जी को प्रणाम करते हैं। अब इधर पूरे जगत में फैल गया कि केवलदास जैसा भक्त ना कहीं था और ना कहीं हुआ है। अब केवलदास जी महाराज के पास सब सत्संग सुनने के लिए आना प्रारंभ कर दिए। कहते हैं ऐसे राम नाम की महिमा है कि हम लोग अपने कार्य को करते रहें और भगवान के नाम को गान करते रहें। हम लोग रास्ते में भी चल रहे हैं तो भगवान के नामों का गान करते रहें। यदि भगवान के नामों का सुमिरन करेंगे तो यमराज रूपी भय आपको कभी भी भयभीत नहीं करेगा। यमराज कभी आपको डराएगा नहीं, यमराज से आपको डरना नहीं पड़ेगा। आपको कभी ये विचार नहीं करना होगा कि मेरे साथ कहीं दुर्घटना हो जाए या मेरे साथ कहीं अनहित हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि नाम भगवान का इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि नाम का उच्चारण आप कहीं भी रहें, आप घर में रहें, भोजन बना रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, तो वाणी से तो अपने कार्य को कर नहीं रहे, अपने हाथों से कर रहे हैं, तो अपने नाम का उच्चारण करते रहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।